गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कंप्लीट किया था, तो आज हम नेक्स्ट इसमें ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो इसमें सबसे पहले हमारा है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्योंकि एल्कीन हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए दीज शोज एडिशन रिएक्शंस। तो सिंपल एक एडिशन रिएक्शंस में होता क्या है हमारा कि ये मॉलिक्यूल इज एडिड या एटम, टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एडिड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। कोई भी ग्रुप एक्स वाई, कोई भी मॉलिक्यूल एक्स वाई ए बी वट एवर इट is added in such a way that pi bond is dissociated and two sigma bonds are formed, and this xy molecule is added like this. So these are addition reactions, हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी डिफरेंट एडिशन रिएक्शंस है। नाउ द मोलिक्यूल विच इज एडेड, इट मे बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन मोलिक्यूल। सिमेट्रिकल मतलब बोथ द एटम्स सेम, एक्स वाई की बजाय x2 हो y2 हो, तो उस तरह से हमारा पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर चुके हैं पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, वेयर हाइड्रोजन इज एडेड टू एल्कीन इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। लाइक एग्जांपल अगर हमने C2H4 sorry alkene C2H4 plus hydrogen in presence of nickel catalyst, in presence of nickel, or platinum may also be used, or palladium may also be used, sorry, or we can also use palladium. It will result in formation of ethane C2H6 CH3 ethane is produced. Addition of chlorine can also takes place like C2H4. Now C2H4 is, I will write in complete structure, CH2 double bond CH2 plus chlorine or bromine may also be added. It will be again CH2 Cl. Bromine is a test for unsaturation. Addition of bromine to unsaturation, the color of the bromine will disappear. CH2Br CH2Br, जो ब्रोमीन हमारी वायलेट कलर की होती है, उसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स, हाइड्रोजन इज एडेड टू एल्कीन, chlorine is added, bromine is added. These are the addition reaction of symmetrical molecule. But if an asymmetrical molecule is added, for example CH2 double bond CH2 and HCl is added to it. Now the molecule is unsymmetrical, addition of HCl. Now it will result in formation of CH3 CH2Cl. Means one hydrogen is added here and chlorine is added on the second carbon atom, so it is chloroethane. HCl is added, but the problem arises when alkene is also unsymmetrical. When alkene is also unsymmetrical, CH3 CH double bond CH2 plus HCl. Now what will be the product? यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आती है और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल द प्रोडक्ट व्हेन HCl इज एडेड टू द प्रोपीन या कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। नाउ देयर मे बी टू प्रोडक्ट्स इन दिस क्वेश्चन, वी मे गेट टू प्रोडक्ट्स, और हमें ये बताना होता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। दिस टू प्रोडक्ट्स में बी लाइक दिस वन, CH3 CH Cl CH3,
means addition of chlorine on this carbon and hydrogen on this carbon, and the other product may also produced, एक प्रोडक्ट और भी प्रोड्यूस होता है, वो है आपका CH3 CH2 CH2Cl means addition of chlorine on this hydrogen on the CH2 and hydrogen on this CH. तो दो हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, एक्चुअल में प्रोडक्ट कौन सा होगा? दिस कैन बी गाइडेड बाय बाय मार्कोनिकॉफ रूल। उसके लिए आपको पहले मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ना होगा, फिर आपको एग्जैक्ट आंसर का पता लग जाएगा। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल्स? मार्कोनिकॉफ रूल, when an unsymmetrical molecule is added to an unsymmetrical alkene, then negative part of molecule goes to the carbon atom which has less number of हाइड्रोजन एटम। इसके अपोजिट भी बोल दिया जाता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गोज टू द कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो किसी वे में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारा HCl है, इसमें हमारे दो पार्ट हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव विद मोर हाइड्रोजन। तो अब आइए अपने एग्जाम्पल पर देखिए जरा। हमारा जो एग्जाम्पल्स थे, इसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए। ये मैं यहां से डिलीट करता हूं। अब देखिए जरा, नेगेटिव पार्ट Cl विल गोज टू द कार्बन एटम। हमारे पास ये दो कार्बन एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स ये हैं हमारे। इसमें से दिस इज द कार्बन विच हैज ओनली वन हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन हैज टू हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उस पर नेगेटिव पार्ट मीन्स chlorine will goes to the carbon atom which has less number of hydrogen atoms. So this will be your major 2-chloropropane will be your major product, whereas other isomers will be minor means it will produce in small amount, nearly 80 to 90% जो हमारा 2-chloropropane will be the product. So this is your Markovnikov rule. Now this can also be explained on the basis of its mechanism. अब mechanism क्या है देखिए जरा। This is an electrophilic substitution reaction in which electrophile attacks first. Electrophilic substitution reactions in which attack of electrophiles means H positive ion takes place. When electrophile attacks, mechanism की अगर हम इसमें बात करते हैं, now there will be electromagnetic effect। हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर आपका इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। दोनों कंडीशन लेकर हम चलते हैं। पहली कंडीशन जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर में शो की है, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, so it will acquires negative charge due to presence of electron pair, and it will acquires positive charge, so H positive ion will attack on the negative ion,
So the product will be CH3, CH positive, CH3. And if the attack takes place in opposite direction, means electron shift toward the second carbon, then the product will be CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव. अगर इस वे में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, इस पर पॉजिटिव आएगा आपका और सेकेंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पर आपका एच आयन अटैक कर देगा, इट विल प्रोड्यूस CH2 एंड CH2 पॉजिटिव. नाउ द टू कार्बोकेटाइन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टू डिफरेंट वेज ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड कार्बन एटम. दोनों हमने ऑप्शन ले लिए हैं. द टू कार्बोकेटाइन्स प्रोड्यूस्ड, द फर्स्ट वन इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन की टाइप हमने बताई थी पिछले चैप्टर में, एंड दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन in which positive charge is present on primary carbon which is attached with one carbon atom. इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको बताया था कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल whereas primary carbocations are less stable. अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, सो the formation of secondary carbocation will take place faster than primary and it will produce major product CH3. उसके बाद Cl नेगेटिव का इस पर अटैक हो जाएगा and we will get CH3 CH2 CH3 CHCl CH3 and we will get major product. हाँ, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी प्रोड्यूस होता है बट इन स्मॉल अमाउंट, सो आफ्टर अटैक ऑफ क्लोराइड आयन इट विल आल्सो प्रोड्यूस one chloropropane which will be minor product. So this is the mechanism of unsymmetrical molecule addition reactions in alkene and can explain Markovnikov rule on the basis of this mechanism. So this is addition of unsymmetrical molecules and negative part goes to the carbon atom which has less number of hydrogen atom. दिस इज योर मार्कोनिकोव रूल्स. अब इसमें हमारा एक इफेक्ट और भी आता है, प्रोक्साइड इफेक्ट, थोड़ा एक्सेप्शनल है. प्रोक्साइड इफेक्ट, प्रोक्साइड इफेक्ट या इसको हम खैरेश इफेक्ट भी बोलते हैं, KHARASCH, खैरेश इफेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, व्हेन HBr is added, only talking about HBr, ध्यान रखना चाहिए. When HBr is added to unsymmetrical alkene, when HBr is added to unsymmetrical alkene in presence of peroxide, in presence of peroxide, then HBr is added according to anti-Markovnikov rule. एंटी मार्कोनिकोव रूल. अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है? मार्कोनिकोव रूल का अपोजिट, मतलब दैट इज negative part goes to the carbon atom which has more number of hydrogen atom. जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां नेगेटिव पार्ट चला जाता है, ये हमारा एंटी मार्कोनिकोव हो गया. जबकि मार्कोनिकोव था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन कम है. लेकिन अगर प्रोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन किया जाता है, सिर्फ HBr का, HCl या HI का नहीं, प्रोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के केस में है. तो अगर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इफ HBr इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो
उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। ये ध्यान रखना, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सो व्हेन HBr इज एडेड टू एन asymmetrical alkene in presence of H peroxide, negative part goes to the carbon atom which has more number of hydrogen atom and this is our peroxide effect। अब इसका क्या रीजन है, चलिए जी ये भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए CH3 CH double bond CH2 and you add HBr in presence of peroxide C6H5COO OCO C6H5, दिस इज योर प्रोक्साइड। प्रोक्साइड लिंकेज होती है आपकी, ये OO लिंकेज, ये आपकी प्रोक्साइड लिंकेज होती है जहाँ पर बीच में OO लिंकेज आ जाती है। तो इस प्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप HBr ऐड करते हैं तो पहले स्टेप में क्या होता है, आपका जो प्रोक्साइड है इट विल अंडरगोज C6H5 COO OCO C6H5, it undergoes homolytic fission and produces C6H5, two peroxide, two free radicals। यहाँ से इसमें होमोलिटिक फिशन हो जाता है इस बॉन्ड का एंड टू peroxides आर प्रोड्यूस्ड। अगेन one electron shifts and release phenyl free radical C6H5 and CO2। Now this C6H5 attack on HBr, C6H5 free radical then attack on HBr and produce benzene C6H6 and Br free radical। Now this Br free radical will attack on the alkene। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, वही आपकी चेन प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाती है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। नाउ अगेन दिस फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा आपका, और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट कार्बन एंड वन इलेक्ट्रॉन गोज टू द सेकेंड कार्बन, जिससे दोनों पर आपका फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब Br आपकी दोनों पोजीशन पर अटैक कर सकता है। Br में अटैक एट दिस कार्बन और Br में अटैक एट दिस कार्बन, क्योंकि दोनों पर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। तो दोनों कंडीशन हम वन बाय वन लेते हैं। तो पहले CH3 CH फ्री रेडिकल, CH2 Br आपका फर्स्ट कार्बन पर अटैक करता है, और जो रेड से मैंने दिखाया है वो है CH3 अगर Br आपका सेकंड कार्बन पर अटैक करता है। सो CH2 फ्री रेडिकल है ये आपका, यहाँ फ्री रेडिकल है। फिर आपके दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज योर प्राइमरी फ्री रेडिकल। नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी and hence now this free radical will attack again on HBr and gains hydrogen CH3 CH। अब ये यहाँ से हाइड्रोजन गेन कर लेगा and this will be your major product and again Br free radical is produced। This Br free radical again attacks on another alkene molecule and chain will get propagated। So this will be your major, one bromo will be your major product, one bromopropane। हाँ, अगर माइनर प्रोडक्ट में अब यहाँ पर आपका HBr, ये जो आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल है ये भी HBr पर अटैक करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस CH3 CHBr CH3 एंड अगेन Br फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से आपका यहाँ मेजर प्रोडक्ट आपका वन ब्रोमोप्रोपेन आता है। दिस इज प्रोक्साइड इफेक्ट एंड अकर्स ओनली इन केस ऑफ HBr। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इफ वी हैव alkene CH3 CH double bond CH2, if HBr is added then the product will be according to Markovnikov rule CH3 CHBr
CH3. बट इफ HBr इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, अगर peroxide की प्रेजेंस में HBr ऐड किया जाता है, द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2, 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द प्रोडक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह से we can proceed further. The addition of water we can take. Now addition of water will also take place in the same manner according to Markovnikov rule. CH3 CH double bond CH2 plus water of addition of water to alkene, it takes place in the presence of phosphoric acid as a catalyst and nearly 300 degree Celsius temperature, 70 atmospheric pressure, and in presence of phosphoric acid as a catalyst. Addition takes place according to Markovnikov rule, means negative part goes on the carbon atom which has a less number of hydrogen atom, means OH वाटर में हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव पार्ट होता है, दैट गोज टू द कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कार्बन जिस पे आपके हाइड्रोजन कम है तो यहाँ OH आ जाएगा आपका, मार्कोनिकोव रूल से ही एडिशन होना है। इसी तरह से एडिशन ऑफ HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, इन दिस प्लीज टेक केयर Cl पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नाउ एडिशन विल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। मार्कोनिकोव रूल से आपको एडिशन शो करना है, मतलब नेगेटिव पार्ट जो है इट विल गोज ऑन द कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो इस तरह से हमारे एडिशन रिएक्शंस आती हैं, एडिशन रिएक्शंस रिलेटेड टू एल्कीन्स। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप की रिएक्शन इसमें है वो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहले आपकी है कंबशन रिएक्शन। फर्स्ट इज कंबशन रिएक्शंस। Whenever burns in presence of oxygens, they burns with yellow flame. एल्केन्स हमारी ब्लू फ्लेम में बर्न करती है, जबकि ध्यान रखना एल्कीन जो अनसैचुरेटेड हैं दे बर्न्स इन येलो फ्लेम, दे बर्न्स विद येलो फ्लेम एंड दीज आर ल्यूमिनस मीन्स प्रोड्यूस लाइट एंड आल्सो सूटी मीन्स स्मोक इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो कंबशन whenever burn in presence of oxygen, कोई भी एल्कीन है whenever burns in presence of excess of oxygen it produce CO2 and water. The first of all the products are CO2 and water. Now balance the reaction. There are 2 carbons, so 2 CO2 will produce, 4 hydrogen, so 2 water will also produce. Now oxygen required is 4 to 6 oxygen is required means 3 oxygen. तो रिएक्शन को बाद में बैलेंस कर देना है। कोई भी एल्कीन हो आपका C3H6 plus oxygen, it will produce 3 CO2 because 3 carbons are there and 6 hydrogen, so 3 water. Total 6 3 9 oxygens are required, so we will write here 9/2. So these are the combustion reactions of alkene. Alkene burns with yellow flame, luminous and sooty. This is combustion reactions of alkene. After combustion reactions we will come oxidations. Chemical oxidation. Chemical oxidation. Chemical oxidation occurs either by cold, dilute, neutral or slightly alkaline. Slightly alkaline KMnO4 और hot acidic KMnO4, 2 कंडीशंस हैं। ऑक्सीडेशन अकर्स बाय KMnO4, KMnO4 में भी कोल्ड ठंडा, डाइल्यूट, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4। इन द केस व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड विद कोल्ड, डाइल्यूट, न्यूट्रल और
slightly alkaline KMnO4, it will result in the formation of diols. Diol means, let us take an example, CH3 CH double bond CH2. When oxidized, this is a nascent oxygen produced by KMnO4 in presence of water. Oxidation occurs with the help of slightly alkaline KMnO4. यहाँ पर मैंने OH नेगेटिव दिखाया है. This is alkaline KMnO4. It will result in formation of diol, means 2 OH group at both the double bonded carbon atoms. At both the double bonded carbon atom, it will result in the formation of diols. And the second is hot acidic KMnO4. Hot acidic KMnO4. Hot acidic KMnO4 decompose the carbon-carbon double bond and results in the formation of carboxylic acids. CH3 CH double bond CH2. Whenever oxidize with KMnO4 in acidic medium and heated, it will result in the formation of in the breakdown of the carbon-carbon double bond. यहाँ से आपको जो double bond है ये dissociate हो जाएगा. There will be 2 carbon, so it will result in formation of ethanoic acid, and there is only 1 carbon. If the 1 carbon is present, or you can say double bond CH2 is present, then it will result in formation of CO2 and water. CO2 and water, and we will require here 5 oxygen. But if no terminal double bond is present, CH3 CH double bond CH CH2 CH3, if the oxidation takes place for an unsymmetrical alkene in which double bond is present in the carbon chain and not at the terminal positions, KMnO4/H heated. Now the bond will dissociate again. Carbon-carbon bond, double bond will dissociate. There are 2 carbons, so it will result in formation of ethanoic acid. 3 carbons, it will result in formation of propanoic acid. Both the alkyl group will change into carboxylic acid, and it will require 4 oxygen. And if there are 2 alkyl groups on the carbon atom, double bonded carbon atom have 2 alkyl group like CH3C CH3 double bond CH3. Now oxidation is done in presence of KMnO4 in acidic medium and heated. Now again bond will dissociate from this site, and CH3C double bond O ketone is produced, whereas the other compound will be again 2 carbon compound ethanoic acid. So we can say that when alkene is oxidized in presence of hot acidic KMnO4, if there is double bond CH2, it will convert into CO2 and water. Basically it also convert into formic acid, but formic acid is unstable in presence of oxidizing agent and again decomposed to CO2 and water. It oxidized, formic acid is again oxidized to produce CO2 and water. If it is double bond CHR, then it will convert into RCOH, carboxylic acid. And if it is double bonded Cr2, then it will convert into ketone. तो ये चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते जो हमने एग्जाम्पल लिए, देखिए जरा आपका, दिस इज डबल बॉन्ड CH2, it will convert into CO2 and water. This is double bond CHR, double bond CHR, it will convert into carboxylic group. And if it is R2C double bond CR2, 2 alkyl groups are attached on the double bonded carbon atom, then it will convert into ketone. So this is chemical oxidation. अब इसके बाद हमारे 2 रिएक्शन इसमें और रह गई अभी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ओजोनोलाइसिस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस. तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग. थैंक यू.
तो आफ्टर ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, द नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस या कंप्लीट नेम इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस मीन्स रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स विद ओजोन। तो देखिए रिएक्शन क्या, मैं एक सिंपल फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। रिएक्शन क्या कि वेर एवर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओजोन, फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन इज एडेड टू प्रोड्यूस ओजोनाइड। जहाँ भी आपका डबल बॉन्ड है, ओजोन इज एडेड to form ozonide. The first step is this one, and in the second step with zinc/water, zinc oxide is removed and it will result in formation of carbonyl group. This will be the final product. ध्यान रखना, ये आपके दो कार्बन हैं, these two get separated in the final product, दोनों फाइनल प्रोडक्ट में सेपरेट हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड। फाइनल प्रोडक्ट होता है। कोई भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। नाउ व्हेन ओजोनलाइज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्रोड्यूस ओजोनाइड in which double bond dissociate and ozonide is produced, CH2. दिस इज योर ओजोनाइड। थोड़ा सा इसको यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं। दिस इज ओजोनाइड, डबल बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा एंड ओजोन इज एडेड ऑन द 2 कार्बन एटम्स। इन द नेक्स्ट स्टेप ओजोनाइड इज डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ zinc/water, zinc oxide is removed and it will result in the formation of CH3CH। अब ध्यान में, this hydrogen is already present on the carbon atom, double bond ethanol, and this carbon have 2 hydrogen, other carbon have 2 hydrogen and 1 oxygen will be also added with double bond. Methanol and methanol are the main products. This is reductive ozonolysis. और भी कोई आप एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH double bond C CH3CH3. Now first step, ozone is added, it will result in formation of CH3C double bond CH3 हाइड्रोजन भी है इस पर एक, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखा रहा हूँ। CH3 और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन इस पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एंड दिस इज एडिशन ऑफ ओजोन एंड 2 मिथाइल ग्रुप्स आर आल्सो प्रेजेंट। ध्यान रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे, अगर हम इस डबल बॉन्ड कार्बन एटम की बात करें, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर इट कंटेन्स 1 मिथाइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन अटैच्ड विद इट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपकी मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन एटम। ऑन द नेक्स्ट कार्बन, at this carbon also there is methyl, 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो यहाँ पर भी जो हमारा ये कार्बन है, इस पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। हमने इनमें कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या किया है, वी हैव जस्ट रिमूव द डबल बॉन्ड एंड एड ओजोन। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप zinc/water, the final product will be again we can derive from the main initial reactant। एक कार्बन पे हमारे ये ग्रुप थे, सिर्फ हमें डबल बॉन्ड O इसमें अटैच करना है। ऐसे दूसरी तरफ दिस वर द प्रेजेंट 2 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट एंड विल ऐड 2 ऑक्सीजन। सो दिस इज ओजोनोलाइसिस। हाँ, इसमें क्वेश्चन आपका क्या आता है, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ए प्रोडक्ट या ए रिएक्टेंट ए अपॉन ओजोनोलाइसिस एंड zinc/water, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। A upon reductive ozonolysis produce
प्रोपेनल एंड एसीटोन, प्रोपेनल एंड एसीटोन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, बड़ा सिंपल है। पहले तो आप देखिए आपके प्रोडक्ट क्या है, प्रोपेनल। प्रोपेनल मीन्स प्रोप 3 कार्बन एटम, अल मीन्स एल्डिहाइड CHO। अब CHO को आप ऐसे भी शो कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस CHO। एंड एसीटोन इज CH3 CO CH3, प्रोपेनोन, एसीटोन इज प्रोपेनोन। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे 2 कार्बन एटम हैं, दिस 2 कार्बन एटम विच हैव डबल बॉन्ड O, इसमें ऑक्सीजन हटाकर इन दोनों कार्बन एटम को पहले अटैच करना है। देखिए जरा, इन दोनों से हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 2 कार्बन एटम विच आई हैव शोन बाय येलो कलर, जिन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पहला काम हमारा इन्हीं दोनों कार्बन एटम को डबल बॉन्ड से जोड़ना। ये दोनों वही कार्बन एटम जो मैंने वहां पर येलो कलर से शो किए हैं, इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। अब देखिए जरा, ऑन द कार्बन एटम देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप। तो एक कार्बन पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप है, वो हमने 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए। ऑन द सेकंड कार्बन एटम देयर इज हाइड्रोजन एंड इथाइल ग्रुप। तो सेकंड कार्बन पर हम हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो ऑक्सीजन हटाकर उनको डबल बॉन्ड से अटैच कर दो और उसके बाद जो ग्रुप उन पर अटैच है वो भी साथ के साथ अटैच कर दिए। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज योर ओजोनोलाइसिस। तो एक आपकी रिएक्शन ये थी। सेकंड इसमें आपके रह जाए, लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। डबल बॉन्ड है तो पॉलीमराइजेशन विल टेक प्लेस, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। मेन इसमें आपका इथीन का है। इथीन गेट पॉलीमराइज्ड मीन्स लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथीन गेट added at temperature nearly 200 degrees Celsius, 200 atmospheric pressure, in presence of trace of oxygen as a catalyst, and it will result in formation of addition of large number of molecules to each other. तो कैसे आपका एडिशन होता है थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज अनदर मोलिक्यूल ऑफ इथीन, one more molecule of ethene. So this bond comes in between these 2 carbon, this bond comes in between this 2 carbon atom, this bond comes between the next 2 ethene molecules, next ethene molecule and here also. तो इस तरह से हमारा it will be single bond, ये यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये अगले में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से मोलिक्यूल आगे से आगे ऐड होते चले जाते हैं, एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH2, large number of molecule get added, and this is the polymer of ethene. And polymer of ethene is called, this polymer of ethene is called polythene. नाम आपने सुना होगा या फिर इसको पोलीइथीन भी बोलते हैं, नाम आपने इसमें सुना ही होगा, पोलीथीन। काफ़ी यूज किया जाता है आजकल डेली लाइफ में। सो दिस इज द पोलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ इथीन। ऐसे प्रोपीन की भी एडिशन रिएक्शंस हो सकती है आपकी, पोलीमराइजेशन रिएक्शंस लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, एन मोलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पेरोक्साइड में आपका कैटलिस्ट होता है। इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH2। ध्यान रखना जो एडिशन रिएक्शन होती है वो डबल बॉन्ड पर ही होगी। दिस इज पॉलीप्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन है, प्रोपीन है, प्रोपीन का पोलीमराइजेशन है तो इट इज कॉल्ड पॉलीप्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन प्रोपीन को ही बोला जाता है, जैसे इथीन को इथाइलिन बोल देते हैं, प्रोपीन को प्रोपाइलीन बोलते हैं, एंड द प्रोडक्ट इज पॉलीप्रोपाइलीन। तो दीज आर द पोलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर आपका एल्कीन कंप्लीट होता है। थैंक यू।